G20 को ग्रासरूट्स तक ले जाना एक बात है कि लोगों को पता चला कि इस तरह का आयोजन हो रहा है और एक तरह से त्योहार की तरह से सबने मनाया, पर क्या उसका एक G20 जैसे समूह का क्या असर भी उस ग्रासरूट तक होता है? एक आम इंसान इसे हिंदुस्तान ने क्या पाया के तौर पर क्या देखें? नहीं, लक्ष्य तो वही है, क्योंकि जब हम बात करते हैं एसडीजी गोल्स की, जब हम बात करते हैं हेल्थ की, जब हम बात करते हैं क्लाइमेट एक्शन की, या हम बात करते हैं एजुकेशन की, या हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, तो उसका लक्ष्य तो यही है कि जो भी पॉलिसी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हो और उसके लिए आगे से रिसोर्सेज प्रोवाइड करें मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, तो उसका असर साधारण व्यक्ति पर पड़ता ही है। तो जो डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी होती है, अभी का जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है, वो डेवलपिंग कंट्री के खिलाफ है। इसको अगर हम बदलवाने की कोशिश कर रहे हैं और बदलेगा तो उसका बेनिफिट तो सीधे साधारण व्यक्ति पर पहुंचेगा। अगर हम ज्यादा फोकस एजुकेशन पर देते हैं, या हम टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन पर देते हैं, या हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर ले जाते हैं, तो साधारण व्यक्ति पर फर्क पड़ेगा। अभी जब भारत ने चंद्रयान 3 के जरिए जो कामयाबी हासिल की है, प्रधानमंत्री भी ब्रिक्स के लिए उस समय विदेश में थे, पूरी दुनिया ने देखा है, सराहा है। उसके साथ अब जब यहाँ पर समिट जो G20 का होगा, तो एक बात हमेशा होती है कि बचपन से हम सब वही लिखते आए हैं कि भारत एक विकासशील देश है। क्या वो परिस्थितियां बदलने का समय, वो शब्द बदलने का समय वाकई करीब है? नहीं, तो वो तो बदल गया है। आप ये समझिए, बदलने का समय नहीं बदल गया है, क्योंकि हम तो अब 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है जी। उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो हमने जो घर बनाए, जो हमने पाइप वाटर कनेक्शन दिए, या जो हमने बिजली कनेक्शन दिए, या हमने टॉयलेट्स दिए स्वच्छ भारत में, या 55,000 स्क्वायर किलोमीटर रोड्स दी, या हमने जो कोविड के समय 2.2 बिलियन कोविड वैक्सीनेशन किए, या डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हम 46% दुनिया का फास्ट पेमेंट करते हैं। ये दिखाता है कि हमने बहुत एडवांसमेंट किया है। और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ने कहा कि जो भारत ने पिछले 8 वर्षों में किया, वो साधारण तरीके से भारत को 50 वर्ष लगते। तो वो सब हमने अचीव किया है, और भारत अब बहुत एडवांस्ड एक कंट्री है। दिल्ली के नजरिए से भी मैं समझना चाहती हूँ, बहुत व्यस्त शहर है, हालांकि छुट्टियों का ऐलान किया गया है, जो सरकारी दफ्तर है उसमें आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं उस समय? जनरली हम देखते हैं कि जहां पर G20 का आयोजन होता है वहां पर सब कुछ बिल्कुल व्यवस्थित, तो क्या लोग घरों से न निकले? लोग किस नहीं करें? नहीं, देखिए 8, 9, 10 को तो छुट्टी है, पर हमारी रिक्वेस्ट ये है कि जो दिल्ली वासी हैं वो अगर बाहर कहीं छुट्टी में जाना चाहते हैं, यही एक सुनहरा अवसर है कि आप जाएं और घूमें। और जो लोग बाहर से दिल्ली आना चाहते हैं, हम लोग की रिक्वेस्ट ये रहेगी, और बहुत हाथ जोड़ करके हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो दिल्ली आने के बदले किसी और अपने हमारे टूरिज्म साइट पे जाएं और भारत को डिस्कवर करें और उसको देखें। क्योंकि इस समय दिल्ली में ज़्यादा भीड़ होने का मतलब है कि हम लोग को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि लीडर्स, अगर 43 लीडर्स आ रहे हैं तो उनकी सिक्योरिटी, उनकी सेफ्टी, ये सब हम लोग की जिम्मेदारी बनती है। तो हम लोग बहुत निम्रता से रिक्वेस्ट कर रहे हैं सबसे कि अगर आप दिल्ली के बाहर जा सके, या दिल्ली आने के बदले कहीं और जाएं, तो बेहतर रहेगा। उस समय सबकी भागीदारी यही हो सकती है, योगदान ये हो सकता है। सुरक्षा की भी आपने बात की अमिताभ कांत जी। जो जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति यहाँ पर आते हैं, जो इनर सिक्योरिटी होगी वो सबकी अपने देशों की जिम्मेदारी रहेगी, और भारत के जो सुरक्षा बल हैं वो मोटे तौर पर ओवरऑल इस पूरे समारोह की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि पूरी सिक्योरिटी का पूरा अरेंजमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने किया है और लगातार मॉनिटर कर रहा है इसको, और सारे देशों के साथ मिलकर ये हो रहा है। हमेशा हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जब भी किसी दूसरे देश जाते हैं तो जो गिफ्ट्स होते हैं उनके बहुत सोचे समझे, तो G20 के दौरान भी हम समझें कि भारतीयता का जो एक जायका मिलेगा सारे देशों को, वो देश के हर हिस्से का एक प्रतिनिधित्व रहेगा। बिल्कुल रहेगा, वो माननीय प्रधानमंत्री डिसाइड करेंगे। पर जो भी होगा थ्रू, हमने ये G20 के समय केवल 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को उपयोग किया है, और उससे लोकल आर्टिजन्स को बहुत फायदा हुआ है। लोकल जो आर्टिस्ट है, लोकल आर्टिजन्स हैं, उनके प्रोडक्ट्स को ले लेके हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में सब जगह बांटा है। तो ये थ्रू आउट G20 केवल यही रहा है,
हम भारतीयता और भारत की जो आर्टिजन्स हैं उनकी मदद करें। किसी भी इस तरह के आयोजन की सफलता का सबसे बड़ा पैमाना होता है वो जो एक संयुक्त बयान, जो जॉइंट आपका कम्युनिके आखिर में आएगा। अड़चन देख रहे हैं कोई? अभी अड़चने हैं, उसमें कोई मुझे कहने की जरूरत भी नहीं कि अड़चने तो होती हैं, चैलेंजेस तो होते हैं, पर चैलेंजेस में अवसर भी होते हैं। तो हमने भारत की जो एक्शन ओरिएंटेशन है, इंक्लूसिविटी है, डिसाइसिवनेस है, ये सब दिखाया है। और आगे चल के हम अगले 10 दिन के अंदर हम यही काम करेंगे कि हम कम्युनिटी में मेहनत करें, सबको साथ लाएं, कंसेंसस बनाएं और सारी इश्यूज पे हम आगे बढ़ें। अभी तक जो हमारा मकसद था उसमें आप भारत की सफलता को कैसे आंक रहे हैं, और अब आपका सबसे बड़ा मकसद क्या रह जाता है? देखिए, भारत ने जो G20 जिस तरह से किया है वैसे किसी देश ने नहीं किया। भारत ने जिस तरह से साधारण व्यक्ति तक ये G20 ले गए हैं, किसी और देश ने नहीं किया। भारत ने जो एम्बिशन दिखाई है किसी देश ने नहीं दिखाई उस तरह की। भारत ने जो डिसाइसिवनेस दिखाई है वो किसी देश ने नहीं दिखाई। और भारत ने जो ग्रोथ और डेवलपमेंट पे फोकस किया किसी और ने नहीं फोकस किया। पर ये जो बाकी दो देशों के बीच की आपसी खींचतान रहती है वो भी तो प्रभावित करेगी हमारे उस एक। यूक्रेन का जो युद्ध है हमने तो किया नहीं है। अगर ये एक इंपॉर्टेंट इशू कुछ देशों के लिए है, पर हम लोग ने जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो ग्लोबल साउथ है, उनके लिए डेवलपमेंटल इश्यूज इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ के इश्यूज इंपॉर्टेंट है, उनके लिए टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है, उनके लिए वुमेन लेड डेवलपमेंट जरूरी है। हम उस पर लगातार फोकस्ड रहे हैं और हम फोकस्ड रहेंगे। पर दबाव तो बनता है क्योंकि सब कहते हैं कि भारत ही दोस्त है सबका, तो भारत को बीच। हम पहले ये सारी इश्यूज को निकाल कर उस पर आएंगे और उस पर उन पर भी जिम्मेदारी बनती है कि वो सहमति लाए, तो सबकी जिम्मेदारी बनती है। जी, तो भारत जो कि विकास का एक पूरक बनाना चाहता है इस G20 के आयोजन को। जब हम समापन भी करेंगे, जब हम अगले देश को इसकी प्रेसिडेंसी भी सौंपेंगे, तो इस उम्मीद के साथ, इस लक्ष्य के साथ कि विकास उन देशों का जो अब तक अछूते रहे हैं, और यही भारत का सबसे बड़ा योगदान रहेगा इस। बिल्कुल। तो माननीय प्रधानमंत्री जो लीडर है उनका अप्रोच रहा है कि ह्यूमन सेंट्रिक, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, और एक्शन ओरिएंटेशन और इंक्लूसिविटी, वही हमने थ्रू आउट G20 दिखाया।